साथियों, टेट, सीटेट, यूपीटेट की बेहतर तैयारी के लिए आइए करते हैं एक विशेष क्लास गणित पेडागोजी के बारे में। मतलब गणित शिक्षा शास्त्र। आज इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या होती है समरूपता। समरूपता मतलब सिमेट्री, एक दूसरे के सामने या धुरी पर चारों ओर बिल्कुल समान भागों से बने होने की गुणवत्ता समरूपता कहलाती है, सिमेट्री कहलाती है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज है और इसके बीच में ये जो डॉटेड लाइन है, ये इसका एक्सिस कहलाता है, धुरी कहलाती है। इस धुरी के दोनों ओर बिल्कुल एक जैसे दो समान त्रिभुज हैं, इसी को कहते हैं समरूपता। इसके बाद करते हैं टेसलेशन मतलब टाइलिंग। टेसलेशन मतलब टाइलिंग में क्या होता है? टेसलेशन तब बनता है जब एक आकार बार बार एक विमान को ढकने पर दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या ओवरलैपिंग के। यहां पर ये देखिए तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है रेगुलर टेसलेशन, एक कंपोज्ड बाय ट्रायंगल्स, ये त्रिभुजों के द्वारा बना हुआ है। दूसरा बना हुआ है वर्गों के द्वारा, स्क्वायर्स के द्वारा। और ये तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है हेक्सागोन्स का, षटभुजों का। बिल्कुल एक जैसी टाइल्स हैं, इनको ऑर्डरली लगा दिया गया है, ये कहलाता है टेसलेशन। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? एनसीएफ 2005 के अनुसार टेसलेशन, समरूपता, पैटर्न, अनुपात। तो यहां पर देखिए अनुपात जो है ऑप्शन सही है। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क है डिडक्टिव रीजनिंग, पहले से ज्ञात निष्कर्षों पर आधारित निष्कर्षों को पढ़ने की प्रक्रिया है। और आगमनात्मक तर्क उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है। क्या है आगमनात्मक विधि? इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। ये विशेष से सामान्य, मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात तक के नियमों का पालन करती है। आगमनात्मक विधि के चरण जो होते हैं वो होते हैं उदाहरण दें, दूसरा है उदाहरण देकर निष्कर्ष निकालें, तीसरा निर्माण अवधारणा और चौथा उदाहरणों के आधार पर अवधारणाओं का सत्यापन। उसके बाद है निगमनात्मक तर्क मतलब डिडक्टिव विधि। डिडक्टिव विधि में इस विधि में पहले नियम दिए जाते हैं और फिर उन्हें उदाहरणों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यह सामान्य से विशेष तक और अमूर्त से मूर्त तक और अवधारणा से अधिकतम नियमों का पालन करता है। निगमनात्मक विधि के चरण जो होते हैं, अवधारणा का ज्ञान प्रदान करें, विभिन्न उदाहरणों में अवधारणा का उपयोग, अवधारणाओं की सच्चाई का परीक्षण करें, अन्य उदाहरणों का हवाला देकर अवधारणा की सच्चाई का सत्यापन। प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट बांटी, समकोण त्रिभुज खींचे गए और बच्चे से इनके बीच संबंध खोजने को कहा। एक त्रिभुज की भुजाएं उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। इसमें जो ऑप्शन ए सही है, आगमनात्मक विधि का टीचर ने उपयोग किया। इसके बाद टीचिंग की उत्पत्ति टू टीच से हुई है, जिसका अर्थ है निर्देश देना। प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात कराता है। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन एडम संकीर्ण अर्थ। टीचर स्टूडेंट, ये रिवर्सिबल हैं, टीचर से स्टूडेंट और स्टूडेंट से टीचर। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ट्राइपोलर प्रोसेस है, व्यापक अर्थ। टीचर, उसके बाद स्टूडेंट्स और उसके बाद करिकुलम, सोसाइटी, एनवायरनमेंट। शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री में देशज मतलब इंडिजीनस, प्रभावशाली, इफेक्टिव, वास्तविक जीवन से जुड़े, दिलचस्प, दीर्घकाल तक रहना, सीखने में मददगार। इसके बाद है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड बहुत ही आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। और ये जो मैथ्स किट है प्राइमरी लेवल की, ये जूनियर लेवल की, उसमें जियो बोर्ड मैथ किट में आया हुआ है, आपने देखा होगा। ये एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती हैं। रबर बैंड के माध्यम से ज्यामितीय माप के उपयोग के साथ और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए बनाया जा सकता है। इसके बाद है अबेकस। अबेकस मतलब ये एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। यह आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है जिसमें छड़ें होती हैं, उन पर स्वतंत्र रूप से फिसलने वाले मोतियों के साथ। जोड़, घटाव, गुणा की अवधारणाएं, भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान आदि बनाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। बहुत आसानी से समझने के लिए अबेकस का उपयोग होता है।
इसके बाद है ग्राफ पेपर। व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधन है दशमलव संख्या की अवधारणा के लिए। इसके बाद है पाई चार्ट। ये एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व संबंध दिखाता है, संपूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध भी दर्शाता है। इसके बाद है डीएन्स ब्लॉक। डीएन्स ब्लॉक मतलब ये जोड़ तोड़ करने वाले उपकरण हैं जिनका उपयोग बुनियादी जोड़ घटाव की गिनती स्थान सिखाने के लिए किया जाता है, मूल्य और गुणन के लिए भी किया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: यूनिट, रॉड, फ्लैट और क्यूब। घन इकाइयों, क्षण दसियों, फ्लैट सैकड़ों और घन हजारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर देखिए ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। क्यूब यानी घन 1000 को शो करता है, फ्लैट 100 को शो करता है और रॉड जो है टेंस को शो करती है और यूनिट जो है वो इकाई को शो करता है। 3 आयामी शिक्षण सहायक सामग्री। ये साधन वास्तविक चीजों की समझ प्रदान करते हैं। ये हैं वास्तविक वस्तुएं, नमूने, मॉडल, कठपुतलियां। इसके बाद है गणित का लंबा आकार, टॉल शेप। गणित का लंबा आकार वो है जहां किसी एक विषय में महारत हासिल करना गणित के आने वाले संप्रत्यय को सीखने के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम्स टेक्सोनोमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है टेट या सी टेट में। यहां पर देखिए सबसे पहले ब्लूम की टेक्सोनोमी क्या कहलाती है, वर्गीकरण क्या कहलाता है। सबसे पहले मूल्यांकन, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद अनुप्रयोग, फिर बोध, फिर ज्ञान। मतलब इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज। इसके बाद यहां पर देखिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में क्रिएटिंग, इवैल्यूएशन, एनालाइजिंग। उसके बाद लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लॉट्स मतलब अप्लाइंग, अंडरटेकिंग, रिमेंबरिंग। ये इसका वर्गीकरण है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, इसको ध्यान रखना है। आइए कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस। प्रश्न है, प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन नहीं करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना। ए, गणितीय अवधारणाओं की समझ, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं के उत्तर देने में शुद्धता, तर्क कौशल का विकास। ऑप्शन सी सही है, गणित की समस्याओं के उत्तर देने में शुद्धता। प्रश्न है, अनपढ़ दुकानदार द्वारा प्रयोग किया गया गणित गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, में अस्पष्टता है और इसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम है। हल करने की वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में चर्चा की जानी चाहिए संबंधित समस्याएं। ऑप्शन डी सही है, हल करने की वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में चर्चा की जानी चाहिए संबंधित समस्याएं। प्रश्न है, गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। इस तरह के बच्चों को गणना के लिए छोटे कदम बताए जा सकते हैं। विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि में वृद्धि करना, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशलों को परिभाषित करना, बच्चों को साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशलों को परिभाषित करना। प्रश्न है, कक्षा में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है। योग करने का तरीका समझाते हुए शिक्षक, तुकबंदी के रूप में गिनती सुनाने वाले बच्चे, ब्लैक बोर्ड से नकल करते बच्चे, अन्वेषण में लगे बच्चे। ऑप्शन डी सही है, अन्वेषण में लगे बच्चे। लिखित भाषा, लिखित प्रतीक, जोड़ तोड़ मॉडल, स्थिर चित्र, बोली जाने वाली और वास्तविक दुनिया की स्थितियां या संदर्भ गणितीय सोच को प्रदर्शित करने के 5 तरीके हैं। शिक्षार्थी को संख्याओं और गणना के साथ समस्या होने पर वह अक्षमता से अवगत है, जैसे डिस्कैलकुलिया। प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक है, ये बहुत कठिन और बड़ी नहीं होनी चाहिए। अवधारणाओं को संदर्भों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए क्योंकि इससे स्पष्ट विचार मिलते हैं, विषय और छात्रों में कम भ्रम पैदा होता है। पुस्तक में हल की गई समस्याओं के साथ साथ आकृतियां, रेखा चित्र भी शामिल होने चाहिए।